किसानों को ठोस उनको उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये पंचायत खत्म होने वाली नहीं है। चाहे 1 दिन चले या 2 दिन चले या कितना दिन चले, इस पंचायत को चलाया जाएगा। और आटा और गैठा का व्यवस्था किया गया है। अभी जब समय होगा तो यहाँ भोजन यहीं पे बनेगा, सभी लोग भोजन करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इस कार्यक्रम पे में हम चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के जिला सलाहकार, हम सभी के गार्जियन भाई मदन चौहान जी से चाहेंगे कि आप आवें और अपना विचार रखें। भाई मदन चौहान जी बैठिए भैया। करते थे, अभी आप आए बैठे नहीं, आप ही हिलेंगे तो जिला प्रशासन सरकार को कैसे हिलाएंगे? किसान की यही समस्या नहीं है, किसान की समस्या कभी खत्म नहीं हुई। इसको आपको जानना होगा, जागना होगा। ये देश के सरकार के चलाने वाले लोग कभी किसान का दर्द नहीं जाने, न ही जानेंगे। उसके पीछे कारण है, आप विचार कीजिए। खेती हम करते हैं, जमीन पर हम जाते हैं, अन्न हम पैदा करते हैं, न वो जमीन में जाते हैं, न जमीन का हाल जानते हैं, न उनका पैर कभी कीचड़ में पड़ा। ऐसे ऐसे लोग देश चलाते हैं, ऐसे ऐसे लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं, भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, जिनको कृषि के बारे में पता नहीं है। आपको पता है अपना पैदा करने का अन्न किस तरह पैदा करते हैं, कितने कठिन परिश्रम से। मैं मदन चौहान विधिवत खेती करता हूं। आज आपके सामने देख रहे हैं। यहाँ से जब जाएंगे तो खेत में जाएंगे, गन्ना बोए हैं, धान बोए हैं, फसलों का हम नाम जानते हैं, किसमें क्या पानी लगता है, ये सरकार वाले नहीं जानते। भारत के किसानों की हालत क्या है, कभी नहीं बदली। मोदी जी पहले ही कार्यकाल से कह रहे हैं कि किसान की आय दोगुना कर देंगे। मैं कहता हूं कि तुम क्या करोगे? भगवान नहीं करेंगे, प्रकृति हमारा साथ नहीं देगा तो फसल सूख जाएगी। सूखा पड़ा है, पानी चला रहे हैं, अन्न नहीं पैदा होगा तो तुम कैसे दोगुना कर देगो? हमारी फसलें सूख जाएगी, संसाधन नहीं पैदा करते। हम कहते हैं इस सूखे में बिजली की व्यवस्था करो, अलग फीडर लगाओ, नलकूप की व्यवस्था करो। जितने सरकारी नलकूप है सब बंद पड़े हुए हैं, नालियाँ खत्म है, उनका सिंचाई का व्यवस्था खत्म है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ नलकूप लगे हैं, राजकीय नलकूप, उनकी हालत क्या है? सिंचाई होती है? हमारे बिशनपुर कला में एक ही नलकूप, एक गांव नहीं दूसरे गांवों की सिंचाई करता था। आज उसके बगल की जमीन सिंचाई नहीं होती है, उसका पानी चले तो नालियाँ टूटी हुई बगल का डूब जाएगा, आगे तक पानी नहीं जाएगी। ये हालात है सरकारी व्यवस्था का। ध्यान दीजिए हमारी बातों पर। हम भाषण नहीं देते, ये भाषण नेता देते हैं दिखावे का, भ्रम में डालने का आपको भाषण देते हैं। आप भ्रम में डाल करके आपका आय दोगुना करते हैं। इनके कहने से होगा? आपकी फसल जब सूख जाएगी तो क्या बेचेंगे? क्या आपकी लागत आएगी? लागतें नहीं आएगी तो नफा की बात क्या करेंगे? लाभ कैसे होगा? जो खेती करता है, जे करीब पैर न फाटी बेवाई, वो का जानी पर पिराई। ये लोग की पैर में बेवाई फाटल बा, कन्हई में गइल बोलो माटी में गइल, कैसे कहते हैं? आप भी मान लेते हैं। किसान को ठगने का मंत्र मदारी जैसा ही जानते हैं। आप भी मान लेते हैं कि ओ मोदी जी दुगुना कर, यहाँ कैसे करवा हो? हर चलेबा आगे हमें खेतवा में पानी चलेबा, का करवा कैसे दुगुना हो? खेती हमको करना हो, कैसे दुगुना कर देंगे? हालत ये है कि आपको अपनी कृषि के बारे में आप जानते हैं, बड़ी कठिन काम है। रात को लड़का चल हमारा मोटर चल गई है, नहीं सिंचाई होगी तो गन्ना भी नहीं होगा। आपके देश की ये हालत है। कभी किसी सरकारों ने संसाधन पर नहीं ध्यान दिया। जो साधन रहा
वो भी बैठ गया, बंद हो गया। सरकारी नलकूप नहीं सिंचाई कर रहे हैं। हमारी नलकूप की व्यवस्था ये है कि हम मोटर लगाओ तनी तय करी पहले बिना सी कवर का लटर होना कहना चाहिए के कि अरे तू का खा लो, सूखा पड़ल है, दौड़ दौड़ मोटर में चेक करें। किसान पैदा करता है तो पूरा देश खाता है, तुम देश को चोरी करके चुरा ले जाते हो, हमको पानी चलाते हो तो चोर कहते हो, हम खेत की सिंचाई कहते तो हमको चोर कहते हो। इतनी बड़ी चोरी कर दिया और तुम देश चुरा लेते हो। सड़क बनवाते हो तो बढ़िया बनती ही नहीं, आधा खजाना खा जाते हो। अन्य योजनाओं में यही हालात है। तुम्हारा अस्पताल चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, कहाँ प्राइवेट में कम भीड़ बा, सरकारी में दवाइयाँ नहीं, रोज मारा मारी होता हो मेडिकल कॉलेज वाले, डॉक्टर से मारा मारी हो, डॉक्टरवा उतारू होगा है सब मारा मारी पर। जब डॉक्टर मारा मारी करेगा वो क्या दवाई करेगा। तो ये सारी व्यवस्था है। आप किसान की समस्या बहुत गंभीर है। सरकार कहती कुछ और है। अभी हम उसी का, अभी तो बाईपास हम बनने को कह रहे हैं। तुम जमीनिया पे खाली सड़क बनाओगे तो कहाँ अन्न पैदा होगा, पहाड़े पर होगा। पहाड़ पर धान गेहूँ पैदा करने जाएंगे। मुआवजा जो सर्किल रेट का है, जो संविधान बना हुआ है वो नहीं देना चाहते, उसमें आनाकानी कर रहे हो। इससे बड़ा क्या अन्याय होगा। जो बना हुआ है अपने सुन लीजिए। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने को, अरे उसी हाथे में शक्ति पड़ी है सर उतार लेने को। एक खर एक बकरी भी खाती है, एक खर एक बकरी भी खाती है, और उसी खर की मोटी रस्सी बन जाए तो हाथी भी नहीं तोड़ पाती है। लड़ाई छोड़कर जो भाग जाता है वही कायर कहलाता है। लड़ाई लड़कर मारा भी जाता है वही माई का लाल कहलाता है। आज हिंदू मुसलमान में कई जने मर गए हुई जियत हुई हो तो मरे वाला के जरा दिया जाई, एक जने के दफना दिया जाई। ये हिंदू मुसलमान परंपरा के अनुसार, लेकिन नाम नहीं जानी है। लड़ाई लड़कर मरने वाले का जीवन भर नाम होता है। बोले भारतीय किसान यूनियन, जय जवान जय किसान। जय भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो देवरिया बाईपास 727 है और 727 भी नवलपुर और सलेमपुर बाईपास को लेकर के जो किसानों का जमवारा लगा है उसको लेकर के आज हम लोग कलेक्ट्रेट में पंचायती कर रहे हैं कि जितने किसान हैं, जितने किसानों के भूमि अधिग्रहण सरकार ने कर रही है उसको लेकर औने पौने दाम दे रही है। जो हमारे सर्किल रेट है किसानों का 2020 का, जो भूमि अधिग्रहण 2013 में कहता है कि सर्किल रेट से हमारा 4 गुना रेट मिलना चाहिए, 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उस रेट के अनुसार हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तब तक किसान अपनी ज़मीन नहीं दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आज महोदय डीएम मैडम को हम लोग बताना चाहते हैं यह पंचायत देवरिया में ऐतिहासिक है, हुआ है। आने वाला भविष्य में इससे भी बेहतर होगा, प्रदर्शन होगा। आपको सबक सीखी जाएंगे कि किसानों का पंगा लेना कितना महंगा है। आपको चाहिए होती उसी दौरान किसानों से समझौता, जिस प्रकार ने आपने संवाद किया, ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज यह दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रशासन की रो में खड़े होकर हम किसानों ने कर दिया है कि आज किसान अपने जमीन को बचाने के लिए, मातृभूमि जो किसानों का जमीन माता है उसको बचाने के लिए आज कलेक्ट्रेट में हम लोग को छावनी बना करके तब्दील में है। आज यहीं पर किसानों की लिट्टी चोखा भारी सब लगेगा, दाल भी लगेगा। आज इस देवरिया के मैडम को हम लोग भाटी चोखा भी खिलाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की आवाज हमें है।
पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जीत और जवानी चलती है। चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई रही हो, जब भी देश का नौजवान किसान अंगड़ाई लिया है, सत्ता परिवर्तन होकर रहा है। और आज देवरिया जनपद का किसान नौजवान जग गया है अपने हक हकूक़ के लिए, और अपना हक और हकूक़ लेकर रहेगा। और अगले कड़ी में हम राणा प्रताप सिंह जी, जो किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई राणा प्रताप सिंह जी से चाहेंगे कि अपना विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे संचालक महोदय, यहाँ उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, भूमि बचाओ संघर्ष समिति देवरिया के संयोजक हमारे अभिभावक अजीत त्रिपाठी जी, भूमि बचाओ संघर्ष समिति सलेमपुर सिकंदरपुर संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद यादव जी, सतीश भाई जी, यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, आप यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान साथियों का इस महापंचायत के कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, आज हम इस महापंचायत में उपस्थित हुए हैं। ये महापंचायत किसानों के मुआवजे को लेकर है। हम आप सभी जानते हैं, जब भी देश के निर्माण में, जब भी देश के विकास में सबसे पहला व्यक्ति कोई आगे कदम बढ़ा के आता है तो वो किसान होता है साथियों। वो इसलिए कि जब भी देश में नेशनल हाईवे का निर्माण होता है तो सबसे पहले किसानों की भूमि ली जाती है। जब भी देश में हॉस्पिटल बनते हैं तो सबसे पहले किसानों की भूमि ली जाती है। जब भी देश के किसी कोने में कारखाना बनता है तो सबसे पहले हमारे किसानों की जमीन ली जाती है। तो जब भी देश के निर्माण के विकास की बात आती है साथियों, तो ये किसान अपना सबसे पहला कदम बढ़ाता है देश के निर्माण के लिए और विकास के लिए। और आज इस देश के निर्माणकर्ता, इस देश का अन्नदाता अपने ही हक के लिए, अपने जमीन के लिए बने कानून के लिए लड़ रहा है। ये हमारे देवरिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है साथियों। बाबा काशी विश्वनाथ के प्रतिनिधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों के घरों में खुशहाली लाएंगे, किसानों के चेहरे पे लाली लाएंगे, किसानों की शादी बदहाली दूर करेंगे। और देवरिया में बैठे ये NHI के दलाल जो दफ्तरों में ठूस के बैठे हैं, ये कहते हैं कि किसानों की बदहाली लाएंगे, किसानों को मायूस कर देंगे, बने हुए कानून को कुचलने का काम करेंगे। तो साथियों, इन बेईमान ठूस के भरे हुए दफ्तर में NHI के अधिकारियों के NHI के रूप में काम कर रहे सारे सक्षम अधिकारी देवरिया जिले के जो बैठे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप बिना किसान की मर्जी के 4 इंच जमीन भी नहीं पा पाएंगे जब तक 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे। मेरे साथियों, किसान 3 तरह के होते हैं, हलधारी किसान, छाताधारी किसान और बंगलाधारी किसान। हलधारी किसान कौन होता है? लघु किसान, जो हम आप यहाँ देवरिया जिले में आके अपने संघर्ष के लिए, अपने मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, अपने खून से मिट्टी को सींचने का काम करते हैं, वो हलधारी किसान होता है। छाताधारी किसान कौन होता है? जो खेतों पे मेड़ पे खेती करते टाइम छाता लेके खड़ा रहता है। जब भी किसान को तंबाकू मलने की जरूरत पड़ती है, पानी पीने की जरूरत पड़ती है, चाय पीने की, भोजन करने की जरूरत पड़ती है, तो वो काम को रुकने नहीं देता है, वो काम को चलने देता है, सुचारू रूप से उस हल को थाम लेता है छाते को छोड़ के। वो छाताधारी किसान होता है। और दफ्तरों में बैठे ये बंगलाधारी किसान है, जो हम किसानों के हक को लूट के खुद को किसान बताने का काम करते हैं। साथियों, आज हम जिस इस महापंचायत में आए हैं, इसे हम अपनी भाषा में आशेश्वर महापंचायत भी कह सकते हैं। साथियों, भगवान शिव जब नंद बाबा के दर्शन के लिए गए तो यशोदा माता ने मना कर दिया उनको कि तुम्हारे गले में इतने सांप बिच्छू लटके हैं, जब मैं डर रही हूँ तो वो छोटा बालक देख के क्या करेगा। और भगवान शिव सोचे कि फिर हमारी मुलाकात कैसे होगी, नंद बाबा का दर्शन कैसे होगा। दर्शन करने के लिए उसी नंद वन में जाके वो अपनी वहीं कुंडली मार के बैठ गए कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं।
अब नंद बाबा की लीला, नंद बाबा परेशान, बालक तो जरूर थे लेकिन वो तो परम ज्ञानी थे। नंद बाबा अपनी माँ की गोद में रोने लगे, इतना रोने लगे कि नंदग्राम के सभी लोगों ने आके पूछा कि भाई क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक साधु संत आया था, इस तरह की बात हुई, तभी से नंद बाबा रो रहे हैं। सारे लोग भागे भागे गए और उस नंद के जंगलों में बैठे उस सांप बिच्छूधारी को आगरा करके ले आए और फिर दर्शन कराए और वही शंकर भगवान असाचेश्वर भगवान हो गए। तो ये असाचेश्वर महायज्ञ है। आज हम यहाँ बैठे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से, भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से कि अभी डीएम साहिबा भागे भागे आपके बीच आएंगी, आपकी सारी मांग को मानने का काम करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पूरी करो। साथियों, मैं बस 2 मिनट आपका और समय लूंगा क्योंकि बड़े वक्ता हैं हमारे बीच। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं जो हमारे भाई गांव में छूट गए हैं उनको भी आप आगाह करने का काम करें कि ये जिले में बैठे अधिकारी NHI के नाम पे हमें लूटने का काम कर रहे हैं। हमारी जमीनें जो 25 से 30 लाख 40 लाख रुपए कट्टे वैल्यू की है उनको 2 से 3 लाख रुपए देने का काम कर रहे हैं। आप घुमा फिरा के जोड़ेंगे तो 2 लाख कुछ हजार रुपए, 3 लाख कुछ हजार रुपए आपकी जमीनों की वैल्यू दे रहे हैं, जो आज के जमाने में शायद कहीं गड्ढे में नदी के किनारे भी वो जमीन नहीं मिलेगी। साथियों, ये 4 गुना के नाम पे, कहीं अर्ध नगरीय, कहीं नगरीय, कहीं विशिष्ट ग्राम के नाम पे हमारी भूमि का 4 गुना मुआवजा काट के 2 गुना कर दिया है। और एक गाटा संख्या के इन्होंने 1/3, 2/3 के नाम पे 67% की कटौती की है। वो 67% की कटौती आप समझ सकते हैं कि ये कह रहे 101 लगभग 7 से 7.5 कट्ठे जमीन की बात, जो जमीन आपकी बचेगी पीछे की, उन जमीनों का ये कह रहे हैं कि आपका 2/3 आपको वैल्यू दिया जाएगा। मतलब आगे के 1 कट्ठे का रेट अगर 10 लाख रुपए आपको दिया जा रहा है तो पीछे के 3 कट्ठे का रेट आपको 10 लाख रुपए देने का ये काम कर रहे हैं। आप सोचिए उन जमीनों को आप जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको। साथियों, ये 67% की कटौती 101 के नाम पे बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 2 गुना मुआवजा हम करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सभी माताओं बहनों सम्मानित साथियों किसान भाइयों के साथ लड़ने का काम करेंगे। और साथियों, यहाँ वक्ताओं की लाइन बड़ी लंबी है, मेरे पास बातें भी बहुत हैं आपको बताने के लिए, लेकिन क्षमा चाहता हूँ कि अन्य सारे श्रेष्ठ वक्ता जन हमारे बीच उपस्थित हैं, उनकी भी बातों को सुनना है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को इतने ध्यान से सुना। सुनने वाला हमेशा बोलने वाले से बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। इसी के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को, हमें कवर कर रहे बड़े भाई निगम जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय जवान जय किसान। इन बेईमानों को बताना है कि हम जिंदा हैं और जिंदा होने का एहसास उनको कराएंगे। भाई राणा सिंह ने घाटावार बात बताया और उसमें इन्होंने एक बात कही आगे पीछे। मैं स्पष्ट करता हूँ, आगे पीछे की कोई बात नहीं है, आगे पीछे कोई बात नहीं है। अगर जो 2 एकड़ जमीन है और 2 एकड़ जमीन जा रही है रोड में, उसमें कोई साइड नहीं देख रहा, बस वो ये कह दिया एक सांत्वना के लिए कि हम आपको 101 एकड़ तक 5 लाख कट्ठा देंगे और उसी खेत में 101 एकड़ के बाद 600 एकड़ है तो हम 2 लाख कट्ठा देंगे, 1.5 लाख कट्ठा देंगे। और ये भी सुनिए कि उसमें कहीं कहीं चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी नहीं हुई है तो 5 पीढ़ियों से लोग उसी में नाम पड़ा हुआ है। बेईमानों ने कहा है कि सबको हम एक मानते हैं। अरे एक मानते हो तो एक आदमी से रजिस्ट्री कराओ, एक आदमी के खाते में पैसा डालो। क्यों हमारा फोटो मांग रहे हो, क्यों हमारा आधार मांग रहे हो? मित्रों, मुझे आज एक बार हंसी आ रही थी और मुझे आज पश्चाताप हो रहा है अपनी हंसी पर। कब हंसी आ रही थी? जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और वह धरने पर बैठे थे तो मुझको हंसी आ रही थी कि यही सरकार में है, यही धरने पर बैठा है, हंस रहा है। आज हमको लग रहा है कि यह परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा करते हैं। हमारा ही सीएम है, हमारा ही पीएम है, हमारा ही विधायक है, हमारा ही सांसद है और इस तरह से हमको असहाय बनाया जा रहा है
कि हमको भी आज धरने पर बैठना पड़ रहा है, हमको भी पंचायत करना पड़ रहा है। ये बेईमानों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ, एक भोजपुरी में कहावत कही गई है कि जेके आपन समझनी वो दूर हो गई, जेके आपन समझनी वो दूर हो गई, जाने कौने घमंडे में चूर हो गई। ई तो चिन्नी है जन्नी की पेड़ा बनी, ई तो चिन्नी जब उठवा दिहनी जान तो बुझनी है चिन्नी है, ई तो चिन्नी है जन्नी की पेड़ा बनी, लेकिन सरले अचारे गुड़ हो गई। मित्रों, लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि चाहे रोवो चाहे गावो, चाहे ठठा के हंसो, चाहे रोवो चाहे गावो, चाहे ठठा के हंसो, जवन होखे के बाद तवन होइबे करी। आ जिंदगी अब धरा गई बादाओं पर, चाहे अइबे करी चाहे चइबे करी। जिंदगी अब धरा गई बादाओं पर, चाहे अइबे करी चाहे जइबे करी। किसान की आवाज़ के सामने मैं डीएम साहब को सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो अलग बात है, खुद ही आए हंसी तो अलग बात है। गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। मैं बहुत बातें नहीं करके 2-3 बातें आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय हम लोगों ने किसानों के बीच कहा कि सूचना मिल रही है कि 2 हिस्से की कटौती हो जा रही है। बार बार बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है इन बेईमानों को शर्म नहीं आ रही है। अरे भीख मांगा, जब किसान यदि सक्षम है, तुमसे देश नहीं चल पा रहा है तो भीख मांगना है तो भीख हमसे मांगो कि भाई तुम्हारा आपका मुआवजा 1 करोड़ बन रहा है, 5% हमारे दे दो भाई, देश का विकास करो। तो हम किसान देश के लिए अपनी पत्नियों का मन टिक्का दे दिए थे 71 में। हमारा तो हमने सुना है कि मन टिक्का दे दिए थे, हमारी माताएं नाक की नथुनी दे दी थी। अरे भिखारियों, देश को कह रहे हो आर्थिक शक्ति बनाएंगे, किसानों को कंगाल बनाकर, किसानों को कंगाल बना के आर्थिक शक्ति बना रहे हो। यह बेईमानी मुझे गुस्सा पैदा कर, इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप बताइए 10-5% मांगना उचित है? एक तरीके 67%, 100 रुपया हमारा, 67 रुपया ले लो, 33 रुपया दे दो। ऐसा ये पृथ्वी कहाँ सह रही है? साथियों, ये लड़ाई मुआवजे के लिए जो है वह कम है, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, विश्वासघात के खिलाफ है, धोखाधड़ी के खिलाफ है और इस देश की कानून व्यवस्था की धज्जी यहाँ उड़ा रहे उन अधिकारियों और शासन के खिलाफ है। इस जिले में आज NH की 6 परियोजनाएं चल रही हैं और सबसे पहली परियोजना शुरू हुई NH 727A देवरिया बाईपास। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री इसके पूर्व में भी आकर के इस कार्यक्रम का, इस परियोजना का शिलान्यास कर चुके, लेकिन वो परियोजना धरातल पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। मार्च 2023 में इसका गजट आया। आप जानते हैं कि देवरिया जनपद कितनी सघन आबादी का क्षेत्र है, जहां अति सीमांत काश्तकार ही रहते हैं। किसी के पास 10 कट्ठा है, किसी के पास 15 कट्ठा है, किसी के पास 5 कट्ठा है। इक्का दुक्का काश्तकार हैं जो 2-4 बीघे वाले हैं। उनकी जमीन
जब सरकारी परियोजना करने के लिए लिया जाने लगा तो मेरे साथियों के उकसावे पर मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी वार्ता किया। उसके बाद उस घाटा में जितनी भी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का 4 गुना मुआवजा लगाकर और उसमें 2/3 की कटौती यानी 67% की कटौती कर रहे हैं और 1/3 यानी 33% किसानों के खाते में भेज रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में है। और इसी तरह से नगरीय क्षेत्र में और जो गांव आज भी ग्राम पंचायत है उसको अर्धनगरी बनाकर, जो गांव आज भी ग्राम पंचायत है उसको सलेमपुर क्षेत्र में विशिष्ट गांव बनाकर उन गांव में सरकी रेट का दूना लगाकर और उनमें भी 2/3 67% की कटौती कर रहे हैं और 1/3 का भुगतान कर रहे हैं। तो इस तरह से किसानों के पास अगर 50 कट्ठा ज़मीन है और वो पूरी ज़मीन जा रही है बाईपास में, तो उसमें मात्र 21 कट्ठे का ये 2020 के सरकी रेट से भुगतान दे रहे हैं। बकाया 29 कट्ठा ज़मीन ये मुफ्त में ले रहे हैं। आप लोगों को ये मालूम है कितने रुपए जमीन की कीमत लगाई गई है कट्ठे में, कितने में? अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट लगाया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं पूरे बाईपास में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन है अहिलवार गेट के पास मुंडेरा बुजुर्ग गांव में, जो नेशनल हाईवे पे ज़मीन है। वहाँ इस समय 40 से 45 लाख रुपया कट्ठा, 50 लाख रुपया कट्ठा ज़मीन मिल रहा है और उस ज़मीन की कीमत ये 12 से 13 लाख रुपया कट्ठा 4 गुना करके मिल रहा है। ये किसान को कतई मंजूर नहीं है और हमें भले ही कोई भी कुर्बानी देना पड़े लेकिन किसान आज बिना कुछ लिए जाने वाला नहीं है डीएम कार्यालय से। तब तक देंगे जब तक आंदोलन नहीं मिलेगा। आज जब तक जिलाधिकारी महोदया शासन से कोई लिखित हम लोग को आश्वासन नहीं दे देंगी तब तक हम यहाँ हिलने नहीं देंगे, हिलेंगे नहीं। और हम लोगों ने एक नारा बनाया है कि न सोएंगे और न ही सोने देंगे। अगर जिलाधिकारी मैडम यहाँ से अपने आवास पे चली गई तो सारे किसानों को लेके हम लोग आवास पे चले जाएंगे, लाठियाँ चलेंगी, गोलियाँ चलेंगी, हम सब लड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन अब जाने वाले हम नहीं हैं यहाँ से। व्यक्तियों को 4 विधानसभा में 4 विधायक हैं। देवरिया सदर से सल्लम मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना से सुरेंद्र चौरसिया, पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री और बरहज विधायक से दीपक मिश्रा उर्फ साका और विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह। हम लोगों ने सबको पत्र दिया है और सबसे निवेदन किया है कि आप लोग एक टेबल पर इकट्ठा होकर जिलाधिकारी से बात कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री से बात करिए। लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने न जिलाधिकारी से एक टेबल पर बात किया और न ही उन्होंने मुख्यमंत्री से बात किया। वो केवल चुनाव आता है, जनता का वोट लेते हैं और जब सरकार बन जाती है तो इसी जनता का वो कत्ल करते हैं और फिर वो चुनाव में आते हैं। लेकिन ये जनता उनको भी समझ गई है और आने वाले 2027 के विधानसभा में पूरे देवरिया जनपद के 7 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को ये किसान समाज हराने का काम करेगा। विनय सिंह, पूर्वी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन।